एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 25। तो एपिसोड 25 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वेंशी ने ना गिफ्ट लाई होती है हमारे डोंगी के लिए। अब जहाँ पर वो तो गिफ्ट को देख के बहुत खुश हो रही होती, बट जो हमारा फेंगशी है वो कहता है कि बस मतलब ब्राइड के लिए गिफ्ट लाई हो, ग्रूम के लिए नहीं लाओगी क्या। वो कहते हैं कि तुम अभी बच्ची नहीं हो, जो तुम एक बच्चे से गिफ्ट मांग रहे हो, फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे आई मीन डोंगी और फेंगशी। तो जहाँ पर हमारे डोंगी को पता चलता है कि अब फेंगशी और वेनी आई मीन मिस्टर वेन के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टकरार हो गई है। अभी दोनों ना एक दूसरे के अगेंस्ट में है। अब वो ये भी बताता है कि जो मतलब इसके खिलाफ में एविडेंस उसके पास मतलब वही वॉर के हथियार वो सब अब वो लोग ना सेफ प्लेस पे कर रहे हैं। अब जहाँ पर हमारी जो डोंगी है थोड़ी बहुत टेंशन में आ जाती है कि आखिर अब क्या होगा विनी आई मीन मिस्टर वेन और इन दोनों का जब झगड़ा होगा। और फिर हम देखते हैं फांग यॉन को। अब तो ये भाई इनकी जो पोस्ट है उससे तो एम्पर ने निकाल ही दिया। अब ये कह रहे होते हैं क्राउन प्रिंस से कि मुझे आपके साथ रहना है, मीन आपके साथ मिलके काम करना है और फेंगशी को पकड़वाना है। अब जहाँ पर क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो भी मान जाते हैं बात को। और फिर हम देखते हैं हमारी आई मीन हमारी डोंगियों को जो आई होती है मिस्टर वैन से मिलने के लिए एकदम आधी रात को। अब जहाँ पर जो मिस्टर वैन है वो कहते हैं कि आपको इतनी रात को मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा अर्जेंट बात करने फेंगशी के बारे में। जहाँ पर वो कहते हैं हाँ ठीक है आप करिए। वो कहते क्यों ना हम लोग अंदर जाके बात करें। और फिर हम देखते हैं कि हमारी डोंगी को देख ली होती है जीवान और वो सोचते कि आखिर फेंगशी और वेनिए में इतना आई मीन ये तो एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो आखिर डोंगी अकेले इतनी रात को मिलने क्यों गई हो भी वेनिए से। अब जहाँ पर हमारी जो डोंगी है वो कह रही होती है कि आप दोनों प्लीज़ आई मीन झगड़ा करना बंद कर दो। अब जहाँ पर वो तो मना कर देता है, वो कहता है कि मैं ना एम्परर को सर्व करता हूँ। अब जहाँ पर वो कहती है आई मीन बार बार कह रही होती है, बट जब आई मीन मिस्टर वैन नहीं मानते, वो कहते कि देखो अगर आप वेंशिन के दोस्त ना होती ना तो मैं आपको अंदर भी नहीं घुसने देता। और फिर जाने को कहा था तो वो कहते कि ठीक है फिर आपके साथ जो होगा तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। आई मीन टू से आपका जो फ्यूचर लाइफ है ना अब वो आप खुद नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब जहाँ पर वेनी एकदम रूडली कहते हैं ठीक है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और फिर उसके बाद वो हमारी जो डोंगी है ना वो उन्हें एक बात कहती कि इनलान जो है आई मीन इनकी लेट वाइफ। अब जहाँ पर उनका ये जिक्र करती तो फिर वो कहते हैं कि पहली बात कि ये आई मीन आपका वैसे मेरे लेट वाइफ के साथ रिलेशन क्या है, और दूसरी बात ये कि ये मेरे फैमिली बिजनेस है और आप अगर इसमें इंटरफेयर ना ही करो तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर होगा। और फिर हमारी डोंगी कहते हैं कि जो आई मीन आपकी लेट वाइफ इनलान थी वो ब्रोथल से आई थी एंड इसकी वजह से ही सारे के सारे आपके फैमिली मेम्बर्स उसे मिसट्रीट करते थे। आई मीन कभी उसे आपके फैमिली का पार्ट समझा ही नहीं और वो बेचारे इनोसेंट को पूरी की पूरी लाइफ तरसाते रहे और साथ ही साथ डेथ के टाइम पे भी उसे एक ट्रेजिक डेथ दिया। तो फिर जो मिस्टर वैन है वो कहते हैं कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है बिकॉज आप ना आई मीन स्ट्रेंजर हो। अब जहाँ पर हमारी डोंगी कहती है मन ही मन में कि बट मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो डोंगी है वो इन्हें एक चेतावनी दे के चली जाती है कि फ्रेंडशिप तो आपको पक्का नहीं छोड़ने वाला। बट तभी भी जो मिस्टर वैन है वो कहते हैं कि मैं बस एम्पर को सर्व करता हूँ और अगर उसकी कीमत मेरी लाइफ भी होगी तभी मैं देने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमारी डोंगी वो आ जाती है घर पे और घर पे आती एकदम सैड तरीके से डोर को बंद करती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो इनलान होती है उनकी डेथ हो गई होती है। अब जहाँ पर पेंशन चिल्ला रही होती है कि मम्मा आप मुझे सुन रही हो ना, आप प्लीज़ उठ जाओ। बट जो मिस्टर वैन है वो कहते हैं तुम्हारी मम की डेथ हो गई यार और अब ना वो वापस नहीं आने वाली। अब जहाँ पर हमारे वेंशिन को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगता है और वो कहते तुमने मेरे मॉम को मारा है, तुमने ही मारा है। अब जहाँ पर ये बात को सुनते ही ना मिस्टर वैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ भी लगा देते हैं वेंशिन को। तो फिर जब वेंशिन ना बेचारी बच्ची होती तो वो मारती और कहती अपने डैड को ही कि तुम मेरे डैड नहीं हो और फिर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती। और फिर हमारी जो डोंगियो है वो यही बात सोची होती है तो फिर जो फेंगशी है उसकी आवाज़ आती है और वो कहता है कि क्या वैन सच में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हो। तो वो कहती कि आखिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब जहाँ पर वो कहता है कि मैं जो पूछा वो बताओ। और फिर जहाँ पर हमारी डोंगी तो कुछ नहीं बोल रही होती है बट वो पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप है क्या फेनी के साथ। बट अब एट लास्ट जब वो देखती कि फंक्शंस की बात ही नहीं सुन
तो कह थी कि मैं तो बस ये कहने गई थी कि तुम और जो वेनी है वो एक दूसरे से फाइटिंग करना बंद कर दें। अब जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि हम लोग स्वर्ण एनिमीज हैं, आई मीन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। तो तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो तुम्हारी बात सुन के मुझे जाने देगा? अब जहाँ पर वो कहती कि मैं तो बस ट्राई करने गई थी, बट वो कहती कि आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, आई मीन हम दोनों क्यों ना फाइट करें। बट वो ना कुछ ज़्यादा ही अब बोल रहा होता है, बट हमारी जो दोंगी है वो कुछ कह भी नहीं पा रही होती, आखिर वो क्या ही कहे। बट एट लास्ट वो कहती है कि एक्चुअली क्या है कि जो वेनी है ना वो मेरे डैड है। भाई अब जिसे सुनते बेचारे फेंगशी का तो मुँह ही बन जाते कि आखिर ये बोल क्या रही है। बट हमारी जो दोंगी है वो फिर उसे एक बात बताती है, राज की बात कहो तो, और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो दोंगी है वो सच में वेंशिन है। और ये तो फीचर्स आई, ये बात तो हमें भी पता है। अब जहाँ पर जो फेंगशी है वो कहता है कि क्या सच में? अब जहाँ पर वो कहती कि एक्चुअली क्या है कि मैं 8 साल पहले ना वेंशिन थी, और वो बताती कि मैं वेंशिन हूँ और वेंशिन ही मैं हूँ। अब जहाँ पर जो वेंशिन आई मीन सॉरी वेंशिन बोलते होते मेरे मुँह में वेंशिन नहीं आया था। फिर जो फेंगशी है वो कहता है और उसके बाद मतलब तुम यहाँ पर कैसे आई, आई मीन टाइम ट्रेवल आखिर तुमने किया कैसे? तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही हो कि मैं एक एरियो नाम के बंदे का जिक्र किया करती थी, और फिर वो कहती कि एरियो ने ही मुझे यहाँ भेजा है टाइम ट्रेवल करने के लिए। और उसने ये भी कहा कि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ का जो मतलब मामला है इसे सुलझा के वो फाइट को बंद करवा सकती हूँ जो फ्यूचर में होने वाली। तो कहते कि ओह तो इसके लिए तुम आई मीन जो फ्यूचर है उसे पहले से बता सकती हो क्योंकि तुम उसमें से पहले से होके आ गई हो। तो वो कहता है कि आखिर तुमने मुझे ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कहती कि मुझे क्या पता कि तुम मुझे भरोसा करो या ना करो। तो जहाँ पर वो कहता है कि अरे तुम जो भी बोलो ना उस सब पे मेरे को भरोसा। और फिर हमारी दोंगी उसे कहने लग जाती कि प्लीज़ तुम ना वेनिया को मतलब हर्ट मत करना, आई मीन मिस्टर वेन को। तो फिर वो कहता है फ्रेंड कि चलो ठीक है। और फिर वो सोचता है उसने तो भाई मोरोंगे को कहा था कि उसे अपने रास्ते में आने वाले सभी बंदों को आई मीन चाहे जो कोई भी हो उन सबको मारना है। तो इसकी वजह से वो कहता है कि तुम्हें भी सोना चाहिए, और फिर कहीं चला जाता है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर जो वेनी है वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सारी सामान आई मीन वापस चाहिए ना तो फिर तुम्हें मेरे डेड बॉडी से गुजरना होगा। बट हमें मोरोंगे को इसमें इससे क्या लेना देना, वो मान जाती है। और फिर जब लास्ट टाइम पे हमारी मोरोंगी मारने वाली होती है वेनी को तब तक फैंक्शी आ जाता है, और फिर ना वो आके कहता है कि इसे छोड़ दो। वो कहता है चलो ठीक है बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तब तक जितने भी इन लोग के बंदे होते हैं उन लोग ने मार दिया होता है वेनी के आदमियों को। एंड भाई तभी हम देखते हैं कि जो फैंगवान है वो आ जाता है, और फिर वो आते क्या आता है आई मीन अपने एरो वाले सैनिकों से कि मार डालो। अब जहाँ पर ना वो कहता है कि फैंक्शी मुझे पता है कि यहाँ पर एक मास्क रॉबर तुम भी हो। अब जहाँ पर वो तो फैंक्शी तो कुछ भी नहीं कहता, और वो कहता है मोरोंगी से कि देखो एक काम करो तुम वेपन्स के साथ चले जाओ। आई मोरोंगी को कहता है कि तुम वेपन्स को लेके चली जाओ, इसने तो मैं चाहिए हूँ, आई मीन इन लोग को बस मेरी ज़रूरत है तो इसके लिए मैं संभाल लूँगा इन लोग को। और फिर वहाँ से वो चली जाती बट एक बम ब्लास्ट करके। अब जहाँ पर जो फैंक्शी है और मोरोंगी दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते, बट इसी चक्कर में बेचारे फैंक्शी को एक लग भी जाता है। अब जहाँ पर एरो लग जाता है और फिर हम देखते हैं और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में जहाँ पर हमारी जो दोंगी होती है वो वेट करी होती है फैंक्शी का। वो देखती है कि जो फैंक्शी है ना उसे चोट लगी, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं आके तुम्हें आई मीन दवा लगा देती हूँ। जब वो लगा रहा होता है और फिर वो जैसे वेनी का जिक्र करता है तो वो कहती है क्या हुआ उसे, आई मीन मिस्टर वेन को आखिर हुआ क्या? वो कहता है कि कोई टेंशन की बात वो ठीक है। और फिर ना वो जब दवाई ववाई लगवाए थे तो कहता है कि मेरे को भी ना पिंग पैंग आई मीन ब्रोथल जाना। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो एम्प्रर है वो कह रहे होते हैं क्राउन प्रिंस से कि तुम्हारे पास आखिर क्या सबूत है कि आई मीन जो भी है हमारा जो फ्रेंडशिप है वो रिबेल करने वाला है। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे पास जो एविडेंस था उन्हें ना कल किसने चुरा लिया, और फिर वो कहते कि फेंगवान इसका सबूत दे सकते हैं। और जब तक फेंगवान आते हैं तब तक हमारा जो क्राउन प्रिंस है वो पूछते कि वैसे कल रात को आप थे कहाँ पर? वो कहता है कि मैं तो बस ब्रथल गया था। अब जहाँ पर हमारी जो दोंगी है वो एक थप्पड़ लगा देती है और कहने लग जाती कि मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम आखिर आई मीन बाद में वहाँ नहीं जाओगे। और फिर उसे सुना रही होती खरी खोटी कोर्ट में, तो जहाँ पर जो आई मीन फैंक्शी वो कहता है मन आई मीन खुद से कि तुम कौन हो?
तो इसे सुनते ही हमारी जो डोंकी है वो एकदम शॉक हो जाती है कि आखिर ये बोल कर रहा है। और फिर उसे कुछ होश आता है और फिर वो फिर से कहने लगता है कि अरे यार ये सब आई मीन वो भी ड्रामा करने लग जाता है। अब फिर हम देखते हैं जहाँ पर क्राउन प्रिंस कहता है बस करो, आई मीन यहाँ पे ये कोर्ट है, तुम्हारा कोई घर वर नहीं। अब जहाँ पर दोनों के दोनों अप्लाइज करते हैं और फिर ना तब तक फैंगवान भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उसके आई मीन जिसने भी एक मास्क प्रॉपर जो है उसके एक चेस्ट पे ना लगा है, मैंने किसी आदमी ने उसे आई मीन 3 मारा था। अब जहाँ पर जिसे सुनती जो फैंगशी है वो कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो सिंपल सी बात होती है कि वो कहता है कि क्यों ना हम लोग कोर्ट में तुम्हें देखा आई मीन देखें कि कहीं तुम्हें सच में वो चोट लगी है कि नहीं। तो जहाँ पर वो कहता है कि आपके पास उतना ऊंचा ओहदा नहीं है जो आप मेरे साथ ऐसी बात करो। बट जो क्राउन प्रिंस वो कहते हैं हाँ हाँ तुमने सही कहा, फैंगवान के पास तो भले ही ना हो बट मेरे पास तो है। और फिर वो खुद जाके देख बट जब वो देखते हैं तो उनकी तो आंखें एकदम खुल ही रह जाती कि आखिर वो चोट गई कहाँ। बिकॉज वहाँ पर एक टैटू होता है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक जहाँ पर फैंगशी कह रहा होता है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा और एक और कामयाबी आई मीन मेरा जो झूठ है उसे सच बनाने को। और फिर वो कहते तुम्हें मुझे टैटू बनाना होगा। तो वो कहते कि बट मैं कोई टैटू आर्टिस्ट नहीं हूँ जो मैं तुम्हें टैटू बनाऊँ। तो वो कहता है कि अरे आप प्लीज़ बना दो ना। अब जहाँ कुछ सोचते सोचते हमारी डोंगी बना भी देती है और यहाँ पे जो फैंगशी है वो उसे सिखा रहा होता है। और फिर जो क्राउन प्रिंस है वो कुछ ज़्यादा कह ही पाते कि तब तक जो फैंगवान है वो भी कहते हैं कि क्राउन प्रिंस से कि हाँ हाँ आपको रियल क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए ना कि फैंगशी को। अब जहाँ पर इसे सुनते ही जो क्राउन प्रिंस है वो भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये साइड में किसके हैं। आई मीन अभी तो ये इतना इसका आई मीन कितना अगेंस्ट है फैंगशी के और अब वो इसके साथ ही हो गया। और फिर जो एम्परर है वो भी कहते हैं हाँ तुम्हें रियल क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए और फिर सबको जाने को देते हैं। बट तब तक वो कहते हैं फैंगवान से कि तुम्हें मैं ना फिर से तुम्हारी पोस्ट दे रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं आई मीन जो फैंगवान है वो अपनी पोस्ट को देखता है आई मीन फिर से वो कोर्ट में आ सकता है। जिसे देखते वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। अब जहाँ पर जो एम्परर है वो कहते हैं तुमने बहुत गुस्सा है, कोई बात नहीं तुम्हें तुम्हारा पोस्ट फिर से मिल गया। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर जो फैंगवान है वो कह रहे होते कि अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज वो पहले से तैयार था इन सब चीज़ों के लिए। अब जहाँ पर क्राउन प्रिंस होते वो कहते कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं उससे कैसे पकड़वाऊँ। तो फिर फैंगवान कहते हैं कि आप टेंशन मत लो बिकॉज अब ना मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, मेरे पास एक और प्लान है। अब इसे सुनते हो कहते क्या इससे किसी को हर्ट होगा। तो फिर जो फैंगवान है वो कहते हैं किसी को का मतलब क्या डोंगी है। वो कहते कि जो भी हो तुम समझ ही गए। अब जहाँ पर फैंगवान कहते कि आप टेंशन मत, उससे ना किसी को भी हर्ट नहीं होने वाला। और फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर जो फैंगवान है वो मैंने से आई मीन एम्परर से कह रहे होते हैं कि आपको प्लीज़ थोड़ा देखना चाहिए बिकॉज मैंने आई मेरे आदमियों ने पता लगवाया कि जो फैंगशी है वो लुई टोंग से मिलने गया है। अब जहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि आपको तो ये बात पता ही होगा कि धीरे धीरे कैसे कैसे कर करके जैसे लेनी और आई मीन इंची और उन सबको मार दिया गया था। अब जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि एम्परर तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर जो फैंगवान है वो कहते हैं कि एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे फैंगशी है। और फिर वो कहते हैं कि आपको शायद पता नहीं होगा बट पहले के टाइम पे जो फैंगशी वो कितने नीचे टाइम एंड कितने नीचे ओहदे पे था, अब धीरे धीरे करते करते वो कितने जल्दी से इतने ऊंचे ओहदे पे आ गया। आई मीन उसका कितना अच्छा खासा रैंक हो। तो फिर जो एम्परर है वो कहते कि ओह आई मीन तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अब हमें थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा फैंगशी को ताकि वो अपना जो पावर है वो कुछ ज़्यादा कोर्ट में ना फैला ले। तो फिर एम्परर आई मीन सॉरी जो फैंगवान है वो भी यही बात कहते हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ जो क्राउन प्रिंस है वो कुछ सोचते सोचते आ रहे होते हैं तब तक जो चिंशा है वो कहती है आई मीन अंदर आ जाती है तब तक। और फिर ना वो कुछ पोएम्स लिखने के लिए लाई होती है बट क्राउन प्रिंस मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब से मैं ये सब नहीं लिखूंगा। और वो कहते हैं कि मेरी वीकनेस है आई मीन इसे सबके सब मुझे छोटा बच्चा समझता है। पर वो कहते हैं कि पर मुझे लगता है कि आप बस थोड़ा अपने बारे में सोचते हुए अब थोड़ा तो अपने बारे में सोचता तो चलता ही है। बट क्राउन प्रिंस को अब ये समझ में आ जाता है आई मीन दिमाग में अब उनकी ये बैठ जाता है कि वो ना बस बच्चों वाला ही वीकनेस वाला ही काम करे, छोटे छोटे मोटे काम। अब इसकी वजह आई मीन फैंगशी की वजह से वो अपने पैशन को भी ठुकरा रहा है। बताओ भाई ऐसा कौन करता है। और फिर ना हम देखते हैं कि जो फैंगशी है वो कहता है आई मीन वही बात याद करते हैं कि जब डोंगे ने उसे कोर्ट में थप्पड़ मारा था तो फिर उस टाइम पे वो उसने उससे पूछा था कि आखिर तुम हो कौन। और जिससे सुनती ही वो बेचारी शॉक हो गई होती है। और फिर वो सोच रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा।
और उसे ऐसा क्यों रहा कि जो वो डोंगी को जानता भी नहीं है। और फिर सोच रहा होता है कहीं मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया, मेरी याददाश्त कमज़ोर तो नहीं हो रही। और फिर तभी वहाँ पे आते हैं जीवन, तो उससे कहा था ज़रा बताओ तो क्या मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो वो कहा था कि हाँ आपका एक साइड का बाल एक सफ़ेद है। तो फिर ना वो कहा था चलो जल्दी से आके इसे निकालो। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि आपको मतलब क्या कुछ हुआ है क्या, बट हाँ फैंसी कहा था कि बस जो बोला वो जल्दी से करो। अब जहाँ पर हमारी जो जीवन है वो भी मान जाती है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमारी जीवन है वो लेटर पढ़ती है जो दौले से आया। दौले ने भेजा होता है और वो कहा होता है कि मैं ये पोस्ट से पहुँच चुका। और हम देखते हैं कि आज से बहुत ज़्यादा पोस्ट के जो लेटर्स है वो मिले हैं डोंगी सॉरी जीवन को, और उसने हर जगह लगा के रखा। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो हमारा फ्रेंडशिप है वो कहता है कि वो सूप पी रहा होता है जिसमें न्यूट्रिशन सारा होता है। तो फिर तभी वहाँ पर डोंगी होती है और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि देखो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे पास एक सफ़ेद बाल आया था, इसकी वजह से जब मैं पहले छोटे रैंक पर था तो मुझे अपने ये लुक्स की कोई ज़रूरत थी नहीं। अब जहाँ पर वो कहता है कि क्या पता बाद में मैं तुमसे पहले बूढ़ा हो जाऊँगा तो कितना अजीब लगेगा। वो कहते हैं तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी जो बॉडी है वो किस समय लोटस से बनी है, लोटस रूट से। तो इसके लिए अब मैं बूढ़ी होंगी भी नहीं, होंगी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। बट हमारे फ्रेंड्स वो कहते हैं कि देखो चाहे तुम डीमन हो चाहे एक इंसान हो या फिर इमोर्टल ही क्यों ना हो, बट अपने पूरी की पूरी लाइफ तुमसे ही प्यार करूँगा। अब जहाँ पर हमारी डोंगी तो बस खुश हो जाती हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमारी जो वैनशिन है वो आ रही होती है डोंगी उससे मिलने के लिए, बट तभी उसे रोक लेते हैं वैनशिन सॉरी मिस्टर वैन रोक लेता है। और वो कहते हैं कि तुम आखिर कहाँ जा रही हो। वो कहते हैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही। तो वो कहते हैं तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स हैं, बट वो किसका ही नाम बताए। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कौन से फ्रेंड्स हैं, सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स तो हैं, पहले क्राउन प्रिंस दूसरे डोंग्यू, और इसके अलावा तुम्हारे पास तुम्हारी उम्र के कोई फ्रेंड्स हैं क्या। वो कहते हैं कि मेरे पास मेरी उम्र के जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ इसलिए नहीं रहते बिकॉज ऑफ यू डैड। जैसे सुनती हो बहुत तो गुस्से में आ। और फिर वो कहते हैं कि तुम आपसे डोंगी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलोगे बिकॉज वो फ्रेंडशिप के मेंशन में रहती है। अब जिसकी वजह से अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हारे लिए भी खतरा बना रहेगा। और फिर ना वो कह रहे होते कि तुम आपसे नहीं मिलोगी, बट हमारी जो वैनशिन है वो नहीं मानती। और तभी उन्हें कहीं जाना होता तो इसकी वजह से वो कहते हैं अपने एक सर्वेंट से कि इसे फिर से बंद कर। तो फिर जो वैनशिन है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती कि मुझे फिर से वो जगह मत बंद करो, बट आखिर उसकी सुनता ही कौन है। और इसी के चक्कर में बेचारे की जो उंगली है उस पर भी चोट लग गई होती है। और हम देखते हैं कि उसका जो रिएक्शन वो हमारी डोंगी पे होता है। तो वो कहता है कि क्या हुआ। और फिर हमारी वैनशिन की सांस फुल्ली होती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, और यहाँ पर हमारे डोंगियों को भी। तो जहाँ पर वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो जब वो लोग बाहर आए तो थोड़ा सांस लेने के लिए थोड़ा अच्छा फील करने के लिए, तब तक उसे फिर से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारी जो वैनशिन है उसका डर के मारे बहुत बुरा हाल होता है। तो वो कहते हैं हमें डोंग्यू की ये वैनशिन के साथ वो पक्का डेंजर में होगी। तो जहाँ पर वो कहता है क्या ऐसा तुम क्यों बोल रही हो। कहते हैं वो मैं और वो दोनों एक ही हैं, तो इसके लिए उसके साथ जो होगा वो मेरे साथ भी होगा। उसे चोट लगी तो मुझे भी। तो इसके लिए फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ जियोन गई होती चोरी छुप के, और फिर गई होती वो वैनशिन को बचाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर वो कहता है फैंसी की जो वैनशिन है वो बच गई होती है। तो फैंसी कहता है डोंग्यू से कि आखिर तुम मतलब ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा डर क्यों लगता है। तो वो कहती है कि एक्चुअली क्या है ना कि जब मेरे मॉम की डेथ हो गई थी तो इसकी वजह से उस टाइम पे गुस्से में डैड ने मुझे बंद कर दिया था, एंड उस टाइम से मुझे डर लगने लग गया अंधेरे से। अब जब ये लोग ना फिर अपने मॉम के पास होने का बात करने लगते। और फिर वो कहता है फैंसी डोंग्यू से कि अगर तुम अपने मॉम की याद आ रही है तो तुम ऐसा कुछ चूज़ कर जो तुम्हें तुम्हारी जो मॉम है वो तुम्हें सुनाया कर, जैसे गाना या फिर कोई स्टोरीज। वो कहते बट मेरी मॉम ने जैसा कुछ नहीं सुनाया मुझे। तो कहते टेंशन मतलब मैं तो रहूँगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें सुनाऊँगा। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 25 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।